Hello student, in previous lecture I was discussed about the chemical property of alkenes in which addition of dihydrogen and addition of halogen are already completed. Today I am going to explain about the third chemical property of alkene, that is addition of hydrogen halide. Hydrogen halide means hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. These hydrogen halide react to alkenes to form alkyl halide. The order of reactivity of hydrogen halide is hydrogen iodide is greater than hydrogen bromide and hydrogen chloride. It means जब अल्कीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है. अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्कीन के साथ रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, देन हाइड्रोजन क्लोराइड है. ठीक है. अब अल्कीन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन सेम है या कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर सेम है, दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन. जैसे हम एथीन, इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है. ठीक है. तो एथीन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन. ठीक है. इधर भी CH2 है डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है. तो अगर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें सिमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है, और अगर इक्वल नंबर में कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो उसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है. अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं. जैसे ये तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, इट इज द टाइप ऑफ सिमेट्रिकल. ठीक है. ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन सेम है. अनसिमेट्रिकल, एक तरफ अल्कीन ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा. CH2 इस कार्बन में 1 2 3 4. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के इस तरफ अगर देखते हैं लेफ्ट साइड, तो इधर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, बट राइट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है. तो यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है. अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन के कारण इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोला जाता है. ठीक है. तो दो तरह के अल्कीन हो गए, एक सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल. नेक्स्ट, तो एडिशन रिएक्शन जो हाइड्रोजन हैलाइड का है वो दो तरह से होता है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन के द्वारा होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के थ्रू होता है. एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू सिमेट्रिकल अल्कीन, जब कोई भी सिमेट्रिकल अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो अल्काइल ब्रोमाइड बनता है. ठीक है. अब जैसे ये है सिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, या तो पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाएगी या इधर जाएगी, किसी एक तरफ जाएगी. तो एक तरफ माइनस चार्ज आएगा, एक तरफ प्लस चार्ज आएगा. हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा. तो इसका रिएक्शन ऐसे होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस HBr का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आता है, ब्रोमीन पर नेगेटिव का चार्ज आता है. अब इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएगा, तब भी वही बात हो जाएगी, इधर जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है. इधर अगर पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा. अब ब्रोमीन जो होगा, ब्रोमाइड आयन पॉजिटिव की तरह अटैक करेगा. ठीक. और ये निगेटिव वाले जो कार्बन है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा. तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. CH2 तो पहले से था, एक H और आ गया तो यहाँ पे CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे CH2 हो गया, और इसी कार्बन के पास ब्रोमाइड आके जुड़ गया है. तो इस तरह से
2 कार्बन है तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन की बात हो गई। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर होंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। अनसिमेट्रिकल का मतलब अगर हाइड्रोकार्बन सेम नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल CH3 CH एंड CH2। ठीक है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। अगर नेगेटिव चार्ज पूरी तरफ इधर जाता है तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। CH, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाए। ठीक, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी में CH3, फिर ये CH एज यूजुअल रहेगा। ठीक, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पे CH2 लिख के ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब अगर इधर नेगेटिव चार्ज है तो इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी होती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। तो यहाँ पे एक रूल लगता है जिसे कहा जाता है मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव एटम है किसी भी, जैसे मान लीजिए हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, HBr हमने लिया, इसमें नेगेटिव पार्ट हमारा क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ये मॉलिक्यूल का या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास अटैक करता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब ये जाहिर सी बात है, ये न्यूक्लियोफाइल है यानी माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव कार्बन के पास जाएगा। तो अब एक पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव कार्बन यहाँ पे है, दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ पर है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, तो मेजर प्रोडक्ट देगा। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, हमने बताया था कि किसी भी कार्बन पे जितने अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, इस एक कार्बन पे ये पूरा एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो हमने बताया था सबसे ज़्यादा टर्शरी रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा जाए तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनता है इस कार्बोकैटायन के साथ बनता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो निगेटिव मॉलिक्यूल है या जो निगेटिव पार्ट है मॉलिक्यूल का या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन और यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ से ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और CH3। ठीक है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन है एक नेगेटिव के पास पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। दूसरे केस में अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस हो, पर ऑक्साइड का मतलब जैसे H2O2 या सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है, किसी भी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट, जैसे मार्कोनिकॉफ ने बताया कि वहाँ उस कार्बन पे ब्रोमाइड आयन आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो अगर पर ऑक्साइड प्रेजेंट है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर पर ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू बन जाएगा।